मनसुखा की गेंद है जो रेशम की है। कन्हैया जी ने एक टोल मारा और गेंद कालीदेह में चली गई। कालीदेह में गई तो मनसुखा लगा कहने, ए कन्हैया मुझको गेंद लाके दो, गेंद लाके दो। कन्हैया ने कहा बाजार से नहीं लाके देंगे। लगा कहने नहीं मुझे तो वही गेंद चाहिए, मुझे वही गेंद चाहिए। सखाओं ने कहा मनसुखा ये हमारा लाला है ना, कालीदेह में कालिया नाग रहता है, गौ और बछड़ा उसका जलपान करके मृत्यु के घाट चले जाते हैं। उसकी वायु उस विष में विलीन होकर चलती है तो पंछी आकाश से नीचे गिर जाते हैं। हमारे लाला को तुम बामे कालीदेह में भेजोगे? ऐसी बात कही। लाला को ना भेजूंगे कालीदेह में, लेकिन मनसुखा पड़ा पीछे, नहीं 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 जाना पड़ेगा, मुझे तो वही गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए। कथा बड़ी सुंदर है अगर ध्यान दोगे तो। भागवत में से अगर तुम एक पंक्ति भी ले जाओगे उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन छोर में बांध के ले जाना, खोल जाना मत यही गांठ को। कहने का अर्थ है अपने साथ रखना। जैसे भोजन की थाली में भोजन रखा होता है, उसे देखने से सुनने से काम नहीं चलता है, उसको भीतर रखना पड़ता है तब काम चलता है। ऐसे इस कथा को भी भीतर रखना पड़ेगा तब काम चलेगा। मनसुखा, मनसुखा माने क्या होता है? जिसने भगवान की भक्ति में अपने मन को सुखा लिया हो, जिसने भगवान की भक्ति में अपने मन को सुखा लिया हो। जैसे कछुआ होता है, उसके ऊपर वजन पड़ता है तो अपनी इंद्रियों को भीतर समेट लेता है। ऐसे ही जब कोई साधक, जब कोई भक्त अपनी इंद्रियों को संसार से हटा करके और गोविंद के चरणों में लगा करके और अपने मन की सारी इच्छाओं को मार देता है, मन को सुखा लेता है, उसी का नाम होता है मन सूखा। जिसका मन भगवान की भक्ति में सूख जाए उसे कहते हैं मन सूखा। और जब तुम्हारा मन भगवान की भक्ति में सूख जाएगा ना, और फिर तुम भगवान से यूं कहोगे हमको तो वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, तो भगवान तुमको वही ला करके दे सकते हैं। वही माने जो तुम चाहो। उसने यही तो कह दिया था मुझे तो वही गेंद चाहिए, वो तो बाजार में भी मिल जाती, लेकिन मुझको तो वही चाहिए। कथा ये कहना चाहती है जब तुम भगवान की भक्ति में अपने मन को सुखा लोगे तो तुमको वो चाहिए, वो ही मिल जाएगा। कथा ये समझाना चाहती है। कन्हैया जी ने कदम की डाली पर कदम रखा और तीसरा कदम जाकर के रख दिया कालीदेह में। कालिया के साथ युद्ध हुआ, रेती में उसको मत डाला और उसके विष को निकाल दिया और कह दिया इस कालीदेह को छोड़कर चला जा, यहाँ गौ और बछड़ा कष्ट पाते हैं। उसने कहा प्रभु मैं जाऊं कैसे, गरुड़ से मेरी शत्रुता है। उन्होंने कहा रमणद्वीप में वापस चले जाओ। कैसे जाऊं, गरुड़ मुझे छोड़ेगा नहीं। कन्हैया जी बोले तू मुझे अपने सिर पर रख ले, और तेरे सिर पर जब मैं रख जाऊंगा तो मैं अपने चरण चिन्ह छोड़ दूंगा, फिर गरुड़ तो क्या काल भी तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। कन्हैया जी को अपने सिर पर चढ़ाया और कन्हैया जी नाचने लगे। कहने का अर्थ ये है, क्या अर्थ है पता है? जैसे लोग कहते हैं कि तू नहीं बोल रहा, तेरी शराब बोल रही है, सर पर चढ़ के बोलती है ना, ऐसे ही कन्हैया जी को सिर पर चढ़ा लोगे नहीं। सिर पर चढ़ाने का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर से कन्हैया जैसा निकले, सा प्रेम भाव कन्हैया जैसा, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और उसको वापस समंदर भेज दिया और वापस आए। यशोदा मैया रो रही हैं, नंद बाबा रो रहे हैं, गोकुल के सभी लोग रो रहे हैं, हमारा लाला चला गया, हमारा लाला चला गया। लेकिन मुख के काल के मुख से वापस देख करके सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान ने दावानल से कई बार लोगों को बचाया। वर्षा ऋतु का वर्णन किया। वर्षा ऋतु आती है चली जाती है, 6 प्रकार की ऋतु बताई, सब चली जाती हैं। आज सभी नट सखाओं ने कन्हैया जी से कहा कन्हैया जी जैसे ऋतु बदल जाती है तुम मत बदल जाना। दुनिया बदलती है, मौसम बदलते हैं, लेकिन मेरे मन को बदल नहीं पाओगे। मौसम की तरह तुम
दुनिया बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, दुनिया बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन मेरे मन को बदल नहीं पाओगे। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। भगवान कभी नहीं बदलता है, वक्त बदल जाते हैं। राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निर्वहण, ऐसा वही बात ते चुन्नस्त चंतिकार तुम्हारा अर्थ। गैया चराने गए और आके गैया चराते दूर दूर तक जाते। भूख लगी, एक दिन सखाओं से कहा यहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तुम जाकर के हमारे लिए कुछ लेकर के आओ। ब्राह्मणों के पास गए, हमारे कृष्ण बलराम गैया चराने आए तुम्हारे वन में, उनके लिए कुछ दे दो। ब्राह्मणों ने कह दिया गैया चराने वाले कहीं भगवान होते हैं, ऐसे फिरते हैं ये तो, भगवान तो ये रहे जिसका हम यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये यज्ञ तुम क्यों कर रहे हो जब भगवान आए तो? उन्होंने कुछ दिया नहीं, लौट करके चले गए और कहा कन्हैया हमने उनसे कहा लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा ऐसा करो तुम पुरुषों के पास मत जाओ, तुम श्रीमती उनकी नारियों के पास चले जाओ, क्योंकि देवियों में भक्ति ज्यादा होती है, इतनी पुरुषों में भक्ति नहीं होती है। ऐसा कहा तो गए यज्ञ पत्नियों के पास, हमारे कृष्ण बलराम आए, उनके लिए कुछ व्यवस्था करो। उन्होंने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाई, सुंदर व्यंजन लेकर के कन्हैया के पास गए और कन्हैया को जाकर के सुंदर सुंदर हाथों से उनको व्यंजन खिला दिया। उसके बाद कन्हैया जी क्रोध में आए, तुम्हारे पति ने रोका नहीं? रोका, फिर तुम क्यों नहीं रुके? भैया ने रोका, सबने रोका, रुकी क्यों नहीं बताओ? उन्होंने कहा जब तुम आए लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कन्हैया से कहा हम तुमको अपना बना बैठे, दुनिया छोड़ दी तुम्हारे लिए, तुम छोड़ते हो? कन्हैया ने उन्हें अपने अंग लगा लिया और वापस लौट के नहीं गए। इसका अर्थ होता है जो भगवान की भक्ति करता है, एक बार भगवान के पास आ जाए लौट के नहीं जाता, इसी का नाम भगवान है, इसी को मोक्ष बोलते हैं। जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। आज कन्हैया जी ने देखा, कन्हैया जी ने देखा हमारे नंद बाबा सामग्री एकत्र कर रहे हैं। काय के लिए सामग्री एकत्र कर रहे हो? काय के लिए सामग्री एकत्र कर रहे बोलो? कन्हैया बोले बाबा ये सामग्री काय के लिए एकत्र कर रहे बोलो ना। नंद बाबा बोले लाला हम इस सामग्री से इंद्र देवता के लिए यज्ञ करेंगे। यज्ञ से क्या होता है? इंद्र देवता प्रसन्न होंगे, इंद्र देवता प्रसन्न होंगे तो जल बरसाएंगे, और जल बरसाएंगे तो अन्न प्रकट होगा, और अन्न और जल से जीवन चलता है। ऐसा कहा। कन्हैया जी बोले बाबा तुम बड़े बोले हो। बाबा को समझाया, बाबा आप बड़े भोले हो। बोले क्यों? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते,
सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। को हुनका सुख दुख कर दाता, को हुनका सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग शब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग शब भ्राता। इन्हें घड़ी दिखाई दे करो एक आध दिन, कै बजे आते हो? मैं तो रोज घड़ी देखता हूँ चौधरी साहब। जब जाने का हमारा टाइम हो जाता तब इनका आने का टाइम होता है। यज्ञ की सामग्री तैयारी की, लेकिन मना कर दिया इंद्र के लिए यज्ञ मत करना। क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा, मेरे साथ चलो गोवर्धन की पूजा करेंगे। उन्होंने कहा गोवर्धन की पूजा से क्या लाभ? अरे बाबा गोवर्धन की पूजा करेंगे, अरे लाला अगर गोवर्धन की पूजा करेंगे तो इंद्र जल नहीं बरसाएंगे। कन्हैया बोले इतने बरसाएंगे पहले कभी नहीं बरसाया होगा। हमारी बात मानो। बात मान ली और सामग्री लेकर के सब गांव के लोग सज धज के तैयार हो गए। आप भी तैयार हो जाओ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। एक बात बताओ, वैसे सामने कैमरा चल रहा है बोलते नहीं है पर मुझे बोलना पड़ रहा है। ऐसे बैठे बैठे चले जाओगे तुम गोवर्धन? और अगर आज गोवर्धन जाने में भी अगर तुमने कंजूसी करी तो फिर तुम समझ लियो कल सवेरे की गाड़ी पे निकल जाएंगे हम मथुरा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरा मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। जब कुर्सी पे बैठे हैं, ये बस की कुर्सी कौन है? बस की सीट समझ रहे हो तुम? ऐसे तुम भी नहीं पहुंच पाओगे। जिसको नहीं आता है वो सीख लो। गोवर्धन भगवान की कसम है, आज देखो ना करें तो नृत्य तो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने जिकारो कनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने जी कनुआ। मैं तो मानस गंगा ना हूँ मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। गिरिराज भगवान की जय हो, ऊंचरी के लोटा की जय हो। महाराज आप कभी नाचे हो क्या? इनसे पूछ रहे हैं मथुरा बहन थे। तो भाई नाच लेंगे छोरा है कि दुनिया ही नचा में बिठाए देते लाभ दी गए। हद कर दी तुमने यार, जब वीडियो में ना देख रहे
ऐसे ही नाचते दिखाई दोगे मथुरा में, फिर न्यों कहोगे जी का है वो जो छोरा ऐसा ही हो रहा दिखाई दोगे पूरे देश में। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा ना हूँ मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। अरे वाह सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं मैं 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 करैया। मैं तो संतन मैं तो ब्राह्मण, मैं तो संतन ना तुझ नाम मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। हमें गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन भगवान का सभी भोग लगाएं। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े ओहो तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार माथे पे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। वो तेरे कानन कुंडल साज रहे, 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 तेरे कानन कुंडल साज रहे। तेरी थोड़ी में तेरी ठोड़ी पे, तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल माथे पे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। विराज रहो।
सभी ने गोवर्धन भगवान का पूजन किया। सभी लोग करिए और सबको पूजन करना चाहिए। और जैसे ही पूजन करने लगे तो इंद्र को आया क्रोध और काले काले बादल उठने लगे, काली घटाएं उठने लगी। सभी पूजन करें। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। चलो रे चलो सब गोवर्धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन, चलो रे चलो रे सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। चलो रे चलो रे सब गोवर्धन, चलो रे चलो रे सब गोवर्धन, चलो रे चलो रे सब गोवर्धन, चलो रे चलो रे सब गोवर्धन। लगाएं और बड़े भाव के साथ। अरे राधे राधे बोल के, ओ राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। चलो रे चलो सब गोवर्धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन, ओ चलो रे चलो रे सब गोवर्धन, चलो रे चलो रे सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। चलो रे चलो सब गोवर्धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन, चलो रे चलो रे सब गोवर्धन, चलो रे चलो रे सब गोवर्धन। भगवान की जय हो। जैसे ही गोवर्धन की पूजा की तो एकदम इंद्र भगवान को आया क्रोध और इंद्र ने मेघों को दिया आदेश और काली घटाएं घिर कर के आने लगी और घनघोर वर्षा होने लगी। भगवान की जय हो। मूसलाधार वर्षा होने लगी। 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रज के सभी सखा, ब्रज के सभी गोपी त्राहिमाम करने लगे। लाला हमने तो उसे मने करी ना, देख इंद्र के क्रोध से अब कौन बचाएगा। तो कन्हैया कहने लगे जिसकी शरण में जाते हैं, जिसकी पूजा करते हैं वो ही बचा लेता है। गोवर्धन भगवान के नीचे हाथ लगाया और गोवर्धन भगवान 7 कोष के गिरिराज भगवान
और उंगली के नख पर विराजमान हो गए। बोले गिरिराज भगवान की जय। वर्षा भयंकर होने लगी, लेकिन पर्वत के नीचे सभी आकर के छिप गए, सभी पर्वत के नीचे बैठ गए। जैसे कन्हैया जी ने जब अपनी उंगली के नख पर गिरिराज को धारण किया तो सबको अचरज हो गया। कन्हैया जी की 7 वर्ष की कन्हैया जी की 7 वर्ष की आयु और 7 कोष का पर्वत और 7 दिन तक उंगली के नख पर धारण करके रखा। इधर मुंह करो, इधर बोल गिरिराज भगवान की जय। बोल बंसी बजैया की जय हो। कन्हैया जी ने गिरवर को धारण कर लिया और गिरवर ने सभी की रक्षा की और सभी को अचरज हुआ। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। तो सभी ने उनका अभिषेक करना शुरू कर दिया। कन्हैया जी को बिठाओ, इनका अभिषेक कराइए महाराज। और सभी आकर के कन्हैया जी के चरण स्पर्श करें। इनका अभिषेक कराओ ठाकुर जी का। इन्हें कुर्सी पर बिठाओ महाराज, कुर्सी की अब आवश्यकता बिठाइए। और सभी को इनका अभिषेक करना चाहिए। सभी गोपों ने मिलकर के और सबने इनका बांके बिहारी का सभी ने अभिषेक किया। सभी अभिषेक करें। और सभी ने भगवान का शुक्रिया किया कि भगवान आपने हमारे प्राण बचा लिए, लेकिन प्राणों को बचाने वाले तो गिरिराज है। किसी ने पूछा ये गिरवर तुमने कैसे उठा लिया? कन्हैया जी ने जवाब दिया, इतनी रामलीला मत करो, सब खत्म कर दो, रिकॉर्डिंग सब